मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिम सिंहभूम के टोटो प्रखंड स्थित सरंगेसिया शहीद स्मारक पहुंचे और 1837 के विद्रोह में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद दिवस समारोह में भाग लिया और 246 विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंदों की सहायता भी दी गई। मुख्यमंत्री ने शहीदों के सपनों को साकार करने और जनता के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे। जब ये भारत देश आजाद होने का सपना भी नहीं देखता था, उससे पहले हमारा आदिवासी समुदाय के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकतवर फौज, जिसके पास धन दौलत, बंदूक, तोप, हर तरीके का हथियार वाले उस ताकतवर अंग्रेजों के साथ हमारे गरीब गुरबा आदिवासी समुदाय के लोगों ने समय समय पर अपना लोहा मनवाया है। देश आजादी का सपना तो बहुत बाद में देखा गया। तो निश्चित रूप से हमें गर्व है हमारे आदिवासी होने का, हमें गर्व है हमारे उन आंदोलनकारी और शहीद हुए हमारे आदिवासी समूह के हमारे सिपाहियों का। हम सलाम करते हैं उन सभी शहीदों को जिनके बदौलत आज हम इस मंच पर और देश के मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने की ताकत हमें उन लोगों ने दिया है। नहीं तो कौन पूछता था? हम आदिवासियों को बड़ी मुश्किल से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक ताकत हम उठा पाते हैं, उनको हम पा पाते हैं। संविधान में तो बहुत कुछ हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आज भी देश में सामंती लोगों, सोच वाले लोगों की कमी नहीं है। आज उन सामंती लोगों के साथ भी हमें दो दो हाथ समय समय पर करना पड़ता है। आज झारखंड प्रदेश के खनिज संपदा से पूरा देश जगमगाता है। पूरा देश का अर्थव्यवस्था, देश का खजाना भरता है इस झारखंड का मिट्टी। लेकिन पूरा देश का अगर सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वो झारखंड प्रदेश है। बड़ी मुश्किल से हमारे आंदोलनकारियों ने अलग राज्य का सपना देखा। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा लड़ाई 40-50 बरस तक चला। 2000 ईस्वी में हम लोग को अलग राज मिला, लेकिन बड़ी चतुराई से सामंती विचार वाले लोग, हमारे आंदोलनकारियों के बदौलत राज मिला, लेकिन राज का सत्ता में यही लोग बैठना चालू किया। अठारह 20 वर्ष तक इन लोगों ने इस राज को इतना बुरा हालत कर दिया कि चारों तरफ लोग भूख से मरने लगे। चारों तरफ एक डर भय का माहौल, कोई देखने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फिर से 2019 में इन सामंती विचार वालों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया और अंततः आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाई। सरकार तो बना लिए, 5 साल विगत पार हुए हमारे। इतना परेशान किया इन लोगों ने हमको, यहां तक जेल में भी डाल दिया था झूठा आरोप में। जैसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी हो, किसी को सूली में चढ़ा दिया, फांसी में चढ़ा दिया, किसी को गोली से मरवा दिया, किसी को जेल में सड़वा दिया। उसी का उदाहरण हमारा पोटो हो जी का उनके साथियों के साथ हुआ।
लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और आप लोगों ने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा और आज फिर से हम लोगों ने सरकार बनाई है और आज उस सरकार का जिसको आपने आशीर्वाद दिया, आज इस राज्य के आधी आबादी हमारी महिला जनों के खातों में 2,500 रुपया भेजने का काम आपका ये भाई कर रहा है। अपने समाज के हक अधिकार के लिए अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम किया था, जो आज हम सेरेंगे स्थल पर जो हमारे शहीद पोटो का हम शहादत दिवस मना रहे हैं। ये जब हमारे 1947 का हमारे भारत को आज़ादी मिले, उसके 10 वर्ष पूर्व ये हमारे पोटो ने यहाँ के नौजुवक को लेकर के अपना हक अधिकार को लेकर के अंग्रेजों के हुकूमत के विरोध उन्होंने आवाज उठाई थी, आवाज बुलंद की थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने उनकी आंदोलन को देखकर और यहाँ के आदिवासी समुदाय की एकजुटता को देखते हुए अंग्रेजों ने उसे एक टारगेट में लिया और उन्होंने विचार किया कि यदि पोटो को हम रोकने का काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय पर हमारा अंग्रेजों का हुकूमत को पूरा इस राज्य में पूरा राज्य में आदिवासियों के बीच यह आंदोलन फैलाने का काम करेगा, जिस पर आज ही के दिन जो हमारे कोल विद्रोह का नायक रहे पोटो के साथ कई आंदोलनकारी साथियों को गोली से भून डाला। आज वो दिवस हम मनाने जा रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज यही नहीं, हमारे इस राज्य में रहने वाले बाबा तिलका माझी, उनकी लड़ाई भी यही था, अपने समाज के प्रति, आदिवासी के हक अधिकार के प्रति